अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। तो आप लोग बुक कवर बनाना सीखना चाहते हैं, सो आई एम हियर विद द सॉल्यूशन कि बुक कवर डिज़ाइनिंग कैसे होती है और आप लोग कैसे कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से। यानी आज की इस वीडियो के अंदर जो बुक कवर डिज़ाइनिंग का तरीक़ाकार आपको सिखाया जाएगा, दैट्स द मोस्ट ईजीएस्ट वे टू लर्न बुक कवर डिज़ाइनिंग। सो आर यू रेडी? सो लेट्स लर्न। ग्राफिक डिज़ाइनिंग शुरू करने वाले हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग से मुराद क्या है कि प्रॉपर स्किल बेस्ड या यू कैन से टॉपिक बेस्ड ग्राफिक डिजाइनिंग जो होती है। हमने पिछले सारी सेशंस के अंदर या लेक्चर्स के अंदर सिर्फ ये सीखा है कि टेक्स्ट लिखना, शेप्स, फोटो एडिटिंग वगैरह वगैरह। अब प्रॉपर जो डिजाइनिंग होती है वो बेसिकली होती है कि हमने कुछ स्किल चूज करना है और उसके ऊपर काम करना है। स्किल चूज करना है और उसके ऊपर काम करना है। अब स्किल चूज करके काम करना क्या होता है? असल में इससे मुराद ये है कि हम लोगों ने अपनी मार्केट के मुताबिक कोई काम करना है, क्योंकि टेक्निकली आपको मार्केट रिक्वायरमेंट्स पूरी करने पे पैसे मिलेंगे। आपको आपकी स्किल के पैसे नहीं मिलेंगे, आपको वो काम करने के पैसे मिलेंगे जो आप मार्केट में जिसकी डिमांड है वो आप करेंगे, तो उसके ऊपर आपको फिर पैसे मिल रहे होंगे। अब वो क्या होता है उसके लिए, अभी मैं क्या करता हूँ, लेट मी ओपन फाइवर। क्योंकि हमारी मार्केट क्या है? हमारी मार्केट है फाइवर। फाइवर पे हम लोगों ने काम करना है। तो फाइवर पे काम करने के लिए सबसे पहले हमें फाइवर की ऊपर जो बिक रहा है उसका पता होना चाहिए कि फाइवर पे असल में बिकता क्या है, फाइवर पे किस लेवल का काम हो रहा है, फाइवर पे कौन कौन से स्किल्स हैं। ये सेंस अगर हमारे पास है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ये सेंस ही नहीं है तो फिर कैसे चलेगा? फिर तो प्रॉब्लम है। तो इसलिए सबसे पहले हमें फाइवर के पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करना है। अब फाइवर के पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करना क्या होता है? मिसाल के तौर पे ये फाइवर की वेबसाइट आपके सामने है। अब फाइवर में कौन कौन से काम है? हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग एक फील्ड और इसमें प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस है। कितने ऑप्शंस? लोगो, ब्रांड स्टाइल, बिजनेस कार्ड, गेम आर्ट, ग्राफिक्स, ट्विच स्टोर, इलस्ट्रेशन, पैटर्न, पोर्ट्रेट्स, कार्टून्स, कॉमिक्स, बहुत कुछ है। कितना कुछ है जो कि करने वाला है, देखने वाला है। अब इनमें से हमें किस काम से शुरू करना है? इन सब फील्ड्स में व्हेन यू वांट टू स्टार्ट ग्राफिक डिजाइनिंग ऑन फाइवर, तो फाइवर के ऊपर जो सबसे आसान काम है वो है बुक डिजाइन का। यानी हमने क्या किया, सिर्फ समझने के लिए कि फाइवर पे किस लेवल का काम हो रहा है, तो हमने क्या किया, हमने बुक की फील्ड में आ गए। अब बुक की फील्ड में आए तो जाहिर है उस फील्ड के गिग्स आ गई हमारे सामने। अब गिग्स क्या है? शॉप्स हैं, यानी आपके कंपेटिटर्स, आपके जो मार्केट में मुखालिफिन है जो पहले से काम कर रहे हैं। तो अब जब तक उनके लेवल का काम आपको समझ ही नहीं आएगा तो आप बनाएंगे कैसे? अब काम देखना है किसका है, उसके लिए हम वो गिग्स देखेंगे जिनके ये रिव्यूज ही 1K प्लस हैं, यानी 1000 से ज्यादा इसने ऑर्डर किए हैं। तो हम एक ये वाले गिग ओपन कर लेते हैं और फिर एक ये वाले गिग ओपन कर लेते हैं। अब इसके अगर हम देखें तो ये जो नंबर्स लिखे होते हैं जहाँ पे कर्सर है, इनको कहते हैं रिव्यूज। अब इसने कितने ऑर्डर्स किए हैं? 36,846। 51 ऑर्डर्स अभी उसके पास है। इसके पास 35,415 रिव्यूज हैं और 211 ऑर्डर्स अभी इसके पास है। यानी ये समझ लें टॉप है, टॉप बुक कवर डिजाइनर्स। अब इनको मैंने ओपन क्यों किया? ओपन इसलिए किया कि आपको पहले ये समझ आ सके कि ये किस किस्म का काम कर रहे हैं। तो जब भी आप फाइवर पे कोई गिग ओपन करेंगे, कोई सी भी गिग, उसमें ये जो पहली 3 से 5 पिक्चर्स होती हैं, यानी ये तस्वीरें, ये तस्वीरें, ये तस्वीरें, ये इसने खुद लगाई हैं। यानी जब आप लोग अपनी गिग्स बनाएंगे तो आप भी लगाएंगे, तो इनसे हमारा फिलहाल कोई कंसर्न नहीं। लेकिन इन सब के बाद जो पहली तस्वीर आती है जिसके ऊपर रिव्यू आ जाता है, वेरी सेटिस्फाइड विद वर्क रेंडर्ड,
यानी 5 घंटे पहले इसने एनिलेडम या जो भी कस्टमर का नाम है उसने रिव्यू दिया है। और अगर हम इसके ऊपर क्लिक करके देखें तो अगर हम रेटिंग देखें तो क्लाइंट ने 5 स्टार रेटिंग दी है इस डिजाइन को। अब आप थोड़ा सा गौर करें तो इसमें क्या है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आता। तस्वीर आपको लगानी आती है, बैकग्राउंड आपको खत्म करना आता है, टेक्स्ट आपको लिखना आता है। अब पूरे डिजाइन में शेप नाम की चीज ही नहीं, सिर्फ इमेज और टेक्स्ट और 5 स्टार रेटिंग। इसी तरह हम आगे जाएं तो इसमें अगर हम 5 स्टार रेटिंग है इस पे भी, लेकिन इस पे अगर हम देखें तो ये तस्वीर है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये ग्रेडियंट लगा हुआ है टेक्स्ट में, फिर टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर लाइनें लगी हुई है, फिर टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो आपकी करंट लर्निंग से बाहर तो कुछ नहीं है। फिर आगे जाएं तो इसमें देखिए सिंपल है, ग्रीन बैकग्राउंड, तस्वीर है ही नहीं, और कस्टमर ने रेटिंग क्या दी है इस पर, 5 स्टार। मतलब इससे आसान भी कोई चीज हो सकती है, एक शेप बनाई और उस पर टेक्स्ट लिख के दे दिया, बस दैट्स इट, 5 स्टार रेटिंग मिल गई। अच्छा, अब समझने वाली बात यह है कि ये जो हम देख रहे थे ना, ये किताबों के सिर्फ फ्रंट कवर्स हैं। यहाँ पे ये फ्रंट बैक तीनों चीजें आ गई। इस हिस्से को फ्रंट कहते हैं, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्से को बैक कहते हैं, और ये जो दरम्यान में पट्टी होती है इसको स्पाइन कहते हैं, SPINE। यहाँ पे फिर फ्रंट है। अब ये सारा कुछ आपको दिखाने का एक मकसद ये है, अब ये वाला खास तौर पे मैं ढूंढ रहा था इस तरह का कुछ दिखे। अब देखिए कि हमने पहले जितने डिजाइन देखे हैं वो सीधे सीधे इमेजेस थे, ये क्या है, सीधा सा इमेज है। लेकिन इसमें देखे तो ये किताब की सूरत में दिख रहा है। यानी अभी हम जो एक चीज सीखने वाले हैं इसको कहते हैं मॉकअप। ये जो डिस्प्ले आपको नजर आ रहा है इसको मॉकअप कहते हैं। नाउ व्हाट इज मॉकअप? व्हाट इज मॉकअप? मॉकअप क्या होता है? ओके, मेरे ख्याल से इट्स क्वाइट, यस इट्स विजिबल नाउ। अच्छा, व्हाट इज मॉकअप? मॉकअप क्या होता है? तो आपके लिए ये कॉन्सेप्ट काफी होगा कि कोई भी जो डिजाइन होते हैं ना वो ऐसे सिंपल सीधे बनते हैं, जैसे ये सीधा डिजाइन है, या फिर ये सीधा डिजाइन है, या फिर ये सीधा डिजाइन है, या फिर ये सीधा डिजाइन। तो ये सारे के सारे क्या हैं, सीधे डिजाइन हैं। तो ये आपके फ्लैट डिजाइन्स कहलाते हैं, यानी इनको कहते हैं आप 2D डिजाइन्स। जो आपके फ्लैट डिजाइन्स होते हैं उनको आप 2D डिजाइन्स कहते हैं। और जो आपको इस तरह से नजर आते हैं किताबों की सूरत में, यानी एक लुक प्रॉपर फील आती है, तो इसको आप कहते हैं 3D डिजाइन। जस्ट अ सेकंड, लेट मी क्लोज दिस विंडो ताकि शोर कम हो। अच्छा, इसको कहते हैं आप लोग 3D डिजाइन। अब 3D डिजाइन क्या होता है, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें, आपको मॉकअप की समझ आ जाएगी। यानी इसको 3D डिजाइन भी कहते हैं और 3D मॉकअप भी कहते हैं, ये एक ही चीज है। ये जो इस तरह किताब की सूरत, टेबल और ये सारा कुछ दिख रहा है आपको, अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? 2D डिजाइन की आप मिसाल ले लें कि जैसे कोई जैकेट होती है, सूट्स होते हैं, कपड़े होते हैं। अब असल में वो जैकेट और सूट किसी और जगह सिलता है, दर्जी सीता है उसको, और वो फ्लैट होता है। लेकिन जब आप उसको किसी स्टैचू को पहना के खड़ा कर देते हैं तो वो सूट आपको बकायदा प्रॉपर लुक में नजर आता है। तो वो जो सूट का स्टैचू को पहना के दिखाना है, तो दैट इज बेसिकली मॉकअप। यानी मॉकअप कहते हैं, होता वो नकली चीज है लेकिन उसको प्रॉपर असली वे में प्रेजेंट किया जाता है, तो इसको मॉकअप कहते हैं। यानी सूट कहीं और चलता है, स्टैचू कहीं और बनता है, और फिर उसको स्टैचू पे लगाने के स्टेप्स और हैं। तो ये तीनों अलग अलग चीजें, यानी डिजाइन अलहदा बनता है, मॉकअप अलहदा होता है, और मॉकअप पे लगाने का तरीका अलहदा है। तो ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो हमारा फिलहाल जो टॉपिक है या जो आपके समझने की जरूरत है वो ये है कि 2D डिजाइन कैसे बनते हैं। 3D डिजाइन अलहदा से इसका एक सेशन है जो कि आपको मिल जाएगा टी शर्ट वगैरह की क्लास में। तो अभी हम लोगों ने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये ऐसे कैसे दिख रहा है।
इट्स अ टेक्निक टू शो योर वर्क प्रोफेशनली, बस और कुछ भी नहीं है। तो ये आप लोगों के लिए असल चीज नहीं है। अच्छा, अब मेन बात क्या है? मेन बात ये है कि हम लोगों ने क्या सीखना है, बुक कवर डिजाइनिंग, यानी कि बुक कवर के डिजाइन कैसे बनते हैं। दिस इज आवर टुडेज टॉपिक। और ये कैसे होता है और इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आसान सी बात है कि जितने बुक कवर्स होते हैं, अगर हम यहाँ पे लाइव भी देखें आगे जाके भी, तो जितने भी बुक कवर्स होते हैं इनके अंदर आपको क्या क्या नजर आता है। सबसे पहली बात तो ये है कि हर बुक कवर में टाइटल होता है, किताब का नाम। किताब के नाम के बगैर कोई बुक कवर होती ही नहीं, किताब होती ही नहीं है नाम के बगैर। तो टाइटल तो होगा ही होगा। दूसरे नंबर पे जो चीज किसी बुक में आती है, दैट इज ऑथर नेम, कि ये किताब लिखी किसने है। और तीसरे नंबर पे जो किसी किताब में होता है वो होता है इमेज, यानी जिस तरह की किताब का नाम होता है वैसी ही कोई तस्वीर उन्होंने प्लेस की होती है। ये एक सिंपल सी बात है। अच्छा, अब चौथी चीज जो किसी में होती है और किसी में नहीं होती, उसको कहते हैं सब टाइटल। अब सब टाइटल क्या है? सब टाइटल से मुराद ये है कि ये कोई जो एक लाइन लिखी होती है, मिसाल के तौर पे ये वैल्यूज असेसमेंट वर्कबुक वगैरह वगैरह ये टाइटल है, और ये थ्री इजी स्टेप्स टू लिव अ हैप्पी ये सब टाइटल है, और रेमंड वगैरह जो है ये ऑथर नेम है, और ये इमेज है। तो कोई सॉरी, कोई भी किताब का ऑर्डर आपको आएगा, कोई भी किताब का ऑर्डर, उसमें ये मैक्सिमम 4 चीजें होंगी और मिनिमम ऊपर वाली 3 चीजें होंगी। और मजे की बात ये है कि क्लाइंट ये सब कुछ आपको खुद देगा। तस्वीर 50% क्लाइंट देते हैं और 50% नहीं देते, तो वो जरा आपको ढूंढनी पड़ सकती है, लेकिन उसके लिए गूगल मौजूद है। तो बुक कवर का जब भी ऑर्डर आएगा या बुक कवर डिजाइनिंग का जब भी काम आपको मिलेगा, तो ये 4 चीजें कस्टमर की तरफ से मिलेंगी या फिर 3 चीजें मिलेंगी। सब टाइटल ऑप्शनल है, कोई देता है कोई नहीं देता। अब हमने क्या करना होता है, हमने इनको यूज करके बुक कवर बनाना होता है। लेकिन पॉइंट ये है कि फॉन्ट कौन से यूज करने हैं बुक कवर्स में, यानी ये सारी बातें अगर बुक कवर में हमें पता भी हैं कि बुक कवर में ये होता है, लेकिन इसमें 4 प्रॉब्लम्स भी तो हैं कि फॉन्ट्स कौन से यूज करने हैं, कलर्स कैसे चूज करने हैं, उसके बाद फॉन्ट्स के साइज कैसे मैनेज करने हैं, एंड देन प्लेसमेंट कैसे होनी चाहिए, कि आपने टाइटल लेफ्ट लगाना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहाँ होना चाहिए। ये अगर आपको सेंस नहीं है तो फॉर श्योर आप कुछ बहुत ज्यादा आगे नहीं जा सकते। तो अब ये 4 प्रॉब्लम्स हैं हमारे, फॉन्ट सिलेक्शन, कलर्स, साइज और प्लेसमेंट। तो इसका आसान सा हल ये है कि कलर्स के लिए आपने सिंपल सी बात याद रखनी है कि अगर आपका डार्क बैकग्राउंड है तो उस पर आपने लाइट लिखना है, और अगर आपका लाइट बैकग्राउंड है तो उस पर आपने डार्क लिखना है। मतलब कलर्स चूंकि 1.5 करोड़ से ज्यादा कलर्स हैं, तो आप कैसे याद करेंगे ब्लू के साथ ये कलर्स मैच होते हैं। यू मस्ट नो कि भाई अगर डार्क बैकग्राउंड है तो उस पर लाइट लिखना है और लाइट है तो डार्क लिखना है। इसकी मिसाल आप ले लें यहाँ से। अब डार्क बैकग्राउंड है उस पर लाइट लिखा हुआ है, डार्क बैकग्राउंड है उस पर लाइट लिखा हुआ है, डार्क बैकग्राउंड है उस पर लाइट और साथ में जो शेडो या कोई आउटर ग्लो यूज किया हुआ है। डार्क बैकग्राउंड है उस पर लाइट लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम आते हैं, अब ये डार्क बैकग्राउंड है इस पे लाइट लिखा है और यहाँ पे लाइट बैकग्राउंड है तो डार्क लिखा है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कलर स्कीम में। और फॉन्ट्स की अगर हम बात करें तो फॉन्ट्स आपकी डिपेंड करते हैं थीम पे। थीम मतलब बुक का थीम क्या है, बुक किस किस्म की है। तो अगर तो बुक आपकी है फॉर्मल, क्योंकि किताबें 2 किस्म की होती हैं, या तो किताबें फॉर्मल होती हैं या फिर किताबें इनफॉर्मल होती हैं। फॉर्मल बुक्स को हम लोग नॉन फिक्शन भी कहते हैं और इनफॉर्मल को फिक्शन बुक भी कहते हैं। यानी फिक्शन किस्से कहानियां अफसाने नॉवल हैरी पॉटर वगैरह, और फॉर्मल से मुराद इंजीनियरिंग बिजनेस मेडिकल मार्केटिंग, ये सारी फील्ड्स हैं फॉर्मल। ये सारी फील्ड कौन सी हैं? फॉर्मल। कौन सी? इंजीनियरिंग, मेडिकल, बिजनेस, सेल्स, मार्केटिंग, पढ़ने पढ़ाने की जितनी किताबें, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स बायोलॉजी। और इनफॉर्मल होती हैं ऐसी नॉवल, अफसाने, कहानियां, स्टोरी बुक्स वगैरह वगैरह। अब
अगर आपका टॉपिक हो फॉर्मल तो उसमें आपने हमेशा सैंस सेरिफ फॉन्ट्स यूज करने हैं, ना आपने कभी करली यूज करने हैं, ना आपने कभी प्रोजेक्शंस वाले सारे फॉन्ट्स यूज करने हैं। इनफॉर्मल में थीम के मुताबिक लगाना है। हॉरर थीम है तो हॉरर फॉन्ट्स लगाएं, विंटर वाला थीम है तो विंटर फॉन्ट्स लगाएं। तो ये आपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लगाने हैं। लेकिन फॉर्मल में हमेशा सैंस सेरिफ लगाने। सैंस सेरिफ सीधे फॉन्ट्स को कहते हैं, जैसे इम्पैक्ट है, बेबस न्यू है, ये सैंस सेरिफ फॉन्ट्स है। दो बातें हमने कर ली। साइज की अगर हम बात करें कि साइज कितना रखना है, तो जो टाइटल का साइज है, टाइटल का साइज हमने इतना लिखना है कि वो लेफ्ट टू राइट का एरिया कवर करे। मसलन टाइटल देखें तो कितना फैला हुआ है, लेफ्ट टू राइट उसने कब एरिया कवर किया हुआ है। टाइटल कितना बड़ा, लेफ्ट टू राइट। 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 तो टाइटल इतना बड़ा होना चाहिए कि वो लेफ्ट टू राइट एरिया कवर कर रहा हो। ऑथर नेम का जो साइज है वो आपको सजेस्ट किया जा सकता है, दैट इज फ्रॉम 18 टू 28, इसके दरमियान कहीं आप सिचुएशन के मुताबिक लगाते हैं। और सब टाइटल का जो साइज होता है वो 16 से एवरेज 28 के दरमियान कहीं होता है, डिपेंड करता है टेक्स्ट का कितना लंबा पैराग्राफ है सब टाइटल। तो ये तो आपके पास तीन फिक्स चीजें। चौथी चीज जो प्लेसमेंट है, तो प्लेसमेंट हमेशा डिपेंड करती है बैकग्राउंड पे। बैकग्राउंड इमेज कैसा है। अब यहाँ पे तस्वीर ऊपर है तो टाइटल नीचे है, यहाँ पे तस्वीर ऊपर है तो टाइटल नीचे है, यहाँ पे तस्वीर नीचे है तो टाइटल ऊपर है। तो ये कहते हैं बैकग्राउंड पे डिपेंड करना। तो हमने देखना है कि हमारा मेन ऑब्जेक्ट ऊपर है या नीचे। अगर वो तस्वीर का हिस्सा ऊपर आता है तो टाइटल नीचे ले आएंगे, और अगर तस्वीर नीचे आ रही तो टाइटल ऊपर ले जाएंगे। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बुक कवर में। यानी ये सॉरी, ये बातें हैं बुक कवर डिजाइनिंग करते वक्त जहन में रखने वाली। साइज कैसे रखना है, फॉन्ट कैसे रखना है, और प्लेसमेंट कैसे होगी, और कलर्स को कैसे मैनेज करना है। अब ये अगर कोई कर लेना, जिसको ये पता हो, तो बुक कवर में क्या बचता है, डिजाइनिंग ही तो बचती है। अब वो कैसे होती है, बुक कवर का साइज क्या होगा। तो बुक कवर का साइज हमेशा कस्टमर बताएगा, लेकिन अगर वो नहीं बताता तो फिर आपने हमेशा 6x9 इंचेस रख लेना है। 6x9 इंचेस रख लेना है आपने बुक का साइज। ये जो जितने हमने साइजेस अभी देख रहे थे सारे सेशन के दौरान, तो वो 6x9 के थे। वैसे 5x8 भी होती है, 7x10 भी होती है, A4 भी होती है, इवन के 5x8 से भी छोटी होती है, 4.5 इंच की चौड़ी, इस साइज में भी होती है किताबें। तो ये तो हमारे पास आ गया कॉन्सेप्ट कि ये करना है, साइज ऐसे मैनेज करना है, फॉन्ट ऐसे मैनेज करना है। अब आपको इसकी उस वक्त तक समझ नहीं आ सकती जब तक आप इसको करके नहीं देखते। यानी अभी तक हमने क्या पढ़ा है, बुक कवर की थ्योरी पढ़ी है कि बुक कवर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बुक कवर में कंटेंट क्या होता है, और कहाँ से आता है, और सोचना कैसे है। अब हम बात कर रहे हैं हाउ टू डिजाइन अ बुक कवर। अब डिजाइन करना कैसे है, प्रैक्टिकल कैसे होगा। सॉरी अगेन। अच्छा जी, हाउ टू डिजाइन अ बुक कवर की अगर हम बात करें, तो पहली बात तो ये है कि आपके पास कैनवस का साइज होना चाहिए कोई ना कोई। दूसरी बात ये है कि डेटा जो ऐड करना है, टाइटल, ऑथर नेम, सब टाइटल, पिक्चर्स वगैरह, ये आपके पास होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे आपके पास होना चाहिए फोटोशॉप। फोटोशॉप होगा तो आप कर सकेंगे। अब कैसे होता है, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले सपोज यहाँ पे 6x9 रखते हैं, 300 रेजोल्यूशन रखनी है हमने। और ये आपको मैं बताता हूँ CMYK और RGB का कब रखना है। फिलहाल हम क्रिएट कर दिया RGB लेके। अब ये हमारे सामने कैनवस आ गया। अब इस कैनवस के अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। जो एक मिस्टेक लोग करते हैं, या डिजाइनर्स करते हैं, या बिगिनर्स करते हैं, कि वो पहले एक लफ्ज लिखते हैं फिर उसको फाइनल करने बैठते हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना। आपने हमेशा ये करना है कि आपने सबसे पहले इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। मिसाल के तौर पे मैंने
एक फर्जी टॉपिक लिया आप लोगों को समझाने के लिए। क्या टॉपिक लिया मैंने? टॉपिक लिया हॉरर, और मेरी सिंपल सी आदत ये होती है और रिकमेंडेशन ये होती है कि बुक कवर जब भी आप डिजाइन कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप टाइटल को अलग-अलग लिखें। हॉरर हाउस मिसाल के तौर पे ये किताब का नाम था, ये मैंने अलग-अलग लिखा। अभी मैंने फॉन्ट और कुछ भी फाइनल नहीं किया। बिलफर्स ऑथर नेम थे, ऐसे ही रैंडम कोई हम नेम लिख लेते हैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। और सब टाइटल बिलफर्स था हाउ विच गिव्स यू डेथ, सिंपल। ऐसे ही कुछ भी लिखना था ना, मैंने लिख दिया बस सिंपल ऐसे। अब जब ये हो गया है तो अब आपको अभी भी फॉन्ट साइज कलर्स वगैरह को फाइनल नहीं करना चाहिए। पहले बैकग्राउंड इमेज ऐड करनी चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड होगा तो पता चलेगा कि कलर्स कैसे करने हैं और फॉन्ट कैसे करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज उसके लिए हम जाते हैं गूगल में ही, और गूगल में जाके यहाँ पे हम लिख लेते हैं हॉरर हाउस। गूगल से तस्वीरें ढूंढने का आसान सा तरीका ये है कि आपका जिस जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक आप लिख दें गूगल में जाके, तो आपको बहुत सारी तस्वीरें मिलती हैं। लेकिन अच्छा, गूगल में जब आप अपना टॉपिक एज इट इज लिखते हैं तो आपको बहुत सारी तस्वीरें मिलती हैं। अब वो तस्वीरें मुख्तलिफ साइजेस में होती हैं। अब सबसे पहली चीज जो आपने ध्यान में रखनी है बुक कवर्स के लिए तस्वीर ढूंढते हुए, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि आपका कैनवस वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। वेल फर्स्ट, ये हमारे पास तस्वीर है, ये है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में और कैनवस हमारा वर्टिकल है, तो ये तस्वीर तो इसमें पूरी नहीं आ सकती। तो एक बात तो सबसे पहले ये ध्यान में रखनी कि आपको तस्वीर वैसी चाहिए जो आपके कैनवस में पूरी आ सके। दूसरी बात जो ध्यान में रखने वाली वो ये है कि जब भी आप किसी तस्वीर पे क्लिक करते हैं तो उसका ये एक साइज आता है। ये जैसे इसका साइज है अभी 1732 पिक्सल बाय 1229 पिक्सल। तो अगर ये 1000 से कम है कोई एक साइड तो आपने तस्वीर डाउनलोड ही नहीं करनी, दैट मीन्स कि वो लो रेजोल्यूशन इमेज है। और तीसरी बात, जब आप किसी तस्वीर पे क्लिक करते हैं तो उसकी होती है ये लोडिंग। क्योंकि इंटरनेट अभी अच्छा है तो लोडिंग जल्दी जल्दी हो जाती है, जैसे हो रही है ये वाली लोडिंग। अब जब तक ये लोड नहीं होता आपको इस पे राइट क्लिक करके सेव इमेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं बस वो क्लिक करके यूं करके कर लेते हैं, अब वो इमेज पूरा लोड ही नहीं हुआ होता, चाहे उसका साइज कुछ भी है, चाहे उसका साइज बहुत ज्यादा है। अब इसका 2880 बाय 1800 पिक्सल गुड रेजोल्यूशन इमेज, तो पहले मुझे इसके लोडिंग का वेट करना चाहिए, फिर मुझे इसको डाउनलोड करना चाहिए या कॉपी करना चाहिए। अब है ये भी हॉरिजॉन्टल इमेज, तो हम क्या करते हैं, हम पहले कोई कोशिश करके वर्टिकल इमेज ढूंढते हैं जो थोड़ी हमें वैसी फील दे दे। वर्टिकल से मुराद कैनवस उसका वर्टिकल हो, इमेज की सेटिंग वर्टिकल हो। अब ये इमेज है अच्छा, लेकिन इसकी रेजोल्यूशन 800 बाय 800 इट्स नॉट अ गुड रेजोल्यूशन, प्रिंटिंग में इसके पिक्सेल्स खराब हो जाएंगे। अच्छा, इस पे पहले ही वाटर मार्क लगे हैं, दैट मींस कि ये इमेज भी हम यूज नहीं कर सकते। सो व्हाट वी कैन डू, फॉर एन एग्जांपल आई यूज द सेम इमेज। अब ये मैंने इमेज प्लेस कर लिया, मुझे पता था कि ये हॉरिजॉन्टल है, ये पूरा नहीं आएगा, लेकिन मैंने फिर भी प्लेस किया इसलिए कि आई थॉट कि क्यों ना मैं इसको कुछ यूं करके लगा लूं। एक दफा प्लेस करके देखते हैं, यानी कि इमेज कैनवस साइज से बाहर चला गया है, लेकिन हमें तो उतना ही चाहिए जितना कि हमारी जरूरत है। सपोज ये हमारी जरूरत थी, करने को हम इसको यूं भी कर सकते थे, करने को हम यूं भी कर सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कि चलो इसको यहाँ पे रखते हैं। अच्छा, अब ये इमेज हमारे पास आ गया। अब दूसरी बात थी वो लिखना। अब प्रॉब्लम ये है कि वो इमेज के लेयर तो ऊपर है, इसके लेयर हम नीचे ले आते हैं। अब आता है इसकी सेटिंग। अब अगर हम देखें तो अगर हम ये हॉरर हाउस ऊपर लिखते हैं,
ऊपर लिखते हैं तो ये तो यहाँ पे सूट नहीं करेगा क्योंकि ये तो मेन बिल्डिंग का हिस्सा है। तो हम क्या करते हैं, हम हॉरर हाउस यानी टाइटल के जो लेयर्स हैं वो हम नीचे ले आते हैं। कैसे ले आते हैं, मूव टूल से ले आते हैं, क्योंकि दोनों की लेयर्स अलग-अलग है। तो हम इकट्ठी सेलेक्ट करके भी ला सकते थे, लेकिन चूंकि मैंने उनको अलग-अलग लिखा हुआ तो मैंने 1 बाय 1 ही सोचा। अच्छा, जो टाइटल और ऑथर नेम है, इसके लिए हमेशा से सजेशन ये होती है कि अगर आपका टाइटल ऊपर है तो ऑथर नेम नीचे लिखें, और अगर टाइटल नीचे है तो ऑथर नेम ऊपर लिखें ताकि वो अलग दिखे। अब पहली बात तो ये है कि अगर हम इसको लेफ्ट टू राइट वाले कॉन्सेप्ट के मुताबिक बड़ा करें तो टेक्निकली इसका साइज कुछ ऐसा होना चाहिए, यानी कि हॉरर का हाउस का साइज भी फिर ऐसा होना चाहिए। ये हम इसको ड्रैग करके बढ़ा लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो फॉन्ट ही वैसे नहीं है जैसे कि इस थीम के मुताबिक है, और अगर मैं यहाँ पे देखूं सो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे सिस्टम में कोई हॉरर फॉन्ट्स हैं। हॉरर फॉन्ट्स नहीं है। अब हॉरर फॉन्ट्स क्या होते हैं, तो हॉरर फॉन्ट्स हम डाउनलोड कर सकते हैं डिफॉल्ट की वेबसाइट से। यानी कि जब भी आपके पास कोई फॉन्ट ना हो और आपको बुक कवर का ऑर्डर आया हो तो आपको रेलेवेंट ही फॉन्ट डाउनलोड करना चाहिए, बजाय इसके कि आप कोई भी इररेलेवेंट फॉन्ट लगाएं। अब ये हॉरर फॉन्ट्स की फील्ड में मैं चला गया, तो यहाँ पे अब ये सारे के सारे हॉरर फॉन्ट्स आ गए। मुझे देखना है कि कौन सा फॉन्ट वहां पे अप्लाई सही अप्लाई होता है या फिट आता है। तो बुक का नाम क्या है, हॉरर हाउस। तो हॉरर हाउस पे हम लोग बिलफर्ज ये अनदर डेंजर अप्लाई करते हैं। ये भी लग सकता है, सूट कर सकता है, और ये वाला भी सूट कर सकता है। ये जो ब्लड वाले हैं ना, ब्लड वाले सूट करते हैं जहाँ पे टॉपिक के नाम में आ रहा हो कोई ब्लड या इस तरह की चीज, या कोई चुड़ैल या इस तरह का कोई वर्ड, विच जिसको कहते हैं। ये चूंकि हॉरर हाउस की बात हो रही है तो यहाँ पे सिर्फ हॉरर फॉन्ट से यूज हो सकते हैं, ब्लड वगैरह दिखाने की भी जरूरत नहीं है। सो सपोज मैंने ये वाला भी डाउनलोड कर लिया। अब इसका नाम क्या है, हु आस्क्ड सैटर्न। तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ट्राई करते हैं कि ये फॉन्ट अच्छा लगता है या नहीं लगता। अब इसका नाम क्या था, हु आस्क। तो मैंने ये दोनों लेयर्स सेलेक्ट की, फॉन्ट के ऑप्शन में गया, वहां पे जाके मैंने फॉन्ट अप्लाई कर दी। सो इट्स अ गुड, हाँ ठीक है, सही लग रहा है, मतलब इट्स नॉट इररेलेवेंट, क्योंकि हमें ब्लड वगैरह दिखाने की तो जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम ये हाउस का साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यानी हाउस लिखे हुए टेक्स्ट का साइज। तो ये हमारे पास आ गया अब थीम। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि कुछ लोग क्या समझते हैं कि सर ने कहा था कि जो टाइटल है या साइज है वो लेफ्ट टू राइट जितना बड़ा होना चाहिए। अब लेफ्ट टू राइट का मतलब ये नहीं है कि किताब के नाम के 4 लफ्ज हैं तो वो एक ही लाइन में हम लिख के बैठ जाए, हमें उसको 2-3 लाइनों में करना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको 2 लाइनों में लिखा। ये तो अभी हम अपनी तरफ से फॉन्ट्स लगा रहे हैं, इसके ऊपर भी हम वही फॉन्ट लगा देते हैं, जानबूझ के मैंने लगाया। और सब टाइटल जो होता है ये यूजुअली ऑथर नेम के नीचे ही आता है। ऑथर ने सब टाइटल के अंदर जो है ना वो आपने हमेशा सिंपल फॉन्ट यूज करने हैं, जैसे एरियल सिंपल, या फिर एरियल से मिलता जुलता फॉन्ट होता है लेटो, ये यूज कर लें। इसमें आपने कभी स्टाइलिश कर ली फॉन्ट्स नहीं लगाने होते, दिस शुड बी विजिबल। तो इसको हम क्या करते हैं, उठा के नीचे ले आते हैं, बाद में इस हॉरर हाउस को थोड़ा ऊपर कर लेंगे। अब ये एक्सपेक्टेड अरेंजमेंट है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट कर रहे हैं, कलर स्कीम पे अभी मैं नहीं आया। फॉर एग्जांपल दिस, ये हमारी एक एक्सपेक्टेड अरेंजमेंट हो गया। अब अगर हम देखें डार्क बैकग्राउंड है, डार्क कलर है, ये तो नजर ही नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं, हम लेयर सेलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट का टूल ऑन करते हैं और कर्सर के कलर के ऑप्शन में जाके कलर चेंज करते हैं। अब ये टेक्निकली विजिबल तो है बट इट्स नॉट लुकिंग दैट मच गुड। तो हम क्यों ना कुछ इस तरह का कलर ट्राई करें, तो इट्स ऑल्सो विजिबल।
विजिबल तो है, या फिर हम लोग कोई सुर्ख कलर ट्राई करके उस पर व्हाइट ग्लो दे लेते हैं, ये भी पॉसिबल है, या व्हाइट ही ट्राई कर लेते हैं, या फिर कोई येलोइश कलर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला येलो कलर। अब हम क्या करते हैं, हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसका कलर भी सेम कर लेते हैं। अब सेटिंग रह गई है, तो सेटिंग कैसे होती है? सेटिंग ऐसी होती है कि आप जब भी सिलेक्ट करके मूव टूल से मूव करते हैं तो वैसे ही दरमियान में एक पर्पल लाइन दिखाता है, दैट मीन्स कि इस वक्त ये बिल्कुल सेंटर में है। यही काम हम हॉरर को सिलेक्ट करके कर सकते हैं, इफ यू वांट इट टू बी सेंटर्ड इन द पेज। अब ये कहाँ पे सेंटर में आ रहा है? ये यहाँ पे आता है। इसी तरह हाउस को भी हम सेंटर में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस कम्स इन सेंटर, ये सपोज यहाँ पे है, सपोज नहीं एग्जैक्टली यहाँ पे है, और इसको भी हम थोड़ा सा ये सेंटर में आ गया। अब पूरा का पूरा सीक्वेंस एक सेंट्रलाइज्ड है, कोई जरूरत नहीं है टाइटल नेम और टाइटल जो है वो राइट कॉर्नर में लगाने की और ऑथर नेम लेफ्ट कॉर्नर में लगाने की। यू मस्ट मेक इट सिमेट्रिकल। बुक कवर में सिमेट्री बड़ी जरूरी है। अब इसको आपने क्या करना होता है, ऑल्दो इट्स ऑलरेडी विजिबल, इसको आप फिर अपने पास सेव कर लेते हैं। सेव करने से मुराद क्या है कि क्लाइंट के नाम से या जिस नाम से आप सेव करना चाहें बुक कवर, और साथ ही इसका जेपैग सेव कर लेते हैं। अब अगर हम देखें तो हमने ये कवर डिजाइन किया, सिंपल आसान सा काम है। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आपका फॉन्ट सिचुएशन के मुताबिक हो और साइज लेफ्ट टू राइट फॉलो करना है। टाइटल में ज्यादा लफ्ज हैं तो उनको 2-3 लाइनों में कर लेना है। ऑथर नेम को हमने टाइटल के ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखना है, और तस्वीर मेनली विजिबल होनी चाहिए। तस्वीर फौत हो गई है तो फिर वो उसका कोई वो उतनी पावर नहीं रहती। तो ये सिंपल सी बात थी बुक कवर डिजाइनिंग में आप लोगों के समझने वाली, कि टाइटल कैसे यूज करना है और उसको लिखना कैसे, यानी थ्योरी वाली बातों को अप्लाई कैसे करना। अब इसको डेफिनेटली आप लोग अप्लाई करेंगे तो ही फायदा होगा। तो अप्लाई करेंगे, असाइनमेंट्स मिलेंगे आपको। जो रेगुलर स्टूडेंट्स होता है उनको तो असाइनमेंट मिलती है, तो वो आपको मिल ही जाएगी। तो उसके बाद फिर देखते हैं आप लोग उसको कैसे कोशिश करते हैं। तो अगेन बुक कवर में एक्सपर्टीज का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग दैट कैन मेक यू अ गुड बुक कवर डिजाइनर। प्रैक्टिस के अलावा और कोई दूसरा हल नहीं है।